हेलो फ्रेंड्स, हमें प्रोडिजी क्लासेस से और हम जो है इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि साइंस की सीरीज है क्लास 10th एनसीईआरटी की। और क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स काफी ज्यादा करीब है तो हमने सोचा हम एक साइंस की सीरीज भी स्टार्ट कर देते हैं ताकि बच्चों को हेल्प हो सके। और हमने इस सीरीज में हम एनसीईआरटी को अपनी बेस बुक लेकर के चलेंगे क्योंकि ज्यादातर बोर्ड में एनसीईआरटी का यूज होता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, उसमें एनसीईआरटी का यूज किया जाता है। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा, लाइन बाय लाइन उसकी कवर कराई जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपनी रिवीजन साथ साथ करते चलें ताकि आपका जो रिवीजन है वो और अच्छा हो सके और बोर्ड्स में आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, चैप्टर 1 है एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानना है कि कितने तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती क्या है एक्चुअली, और एक बैलेंसिंग है कि हमें बैलेंस कैसे करनी है। बैलेंसिंग में से क्वेश्चन आता है। इवन केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की बेसिकली दी हुई है इस चैप्टर में। तो उस पे से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक तो यही होगा कि हमें जानना है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन बेटा आप लोग जान लें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर के, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड, या फिर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलकर के एक नए कंपाउंड को जन्म देते हैं या फॉर्म करते हैं, तो उसे केमिकल रिएक्शन का नाम दिया जाता है। बेसिकली एक नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा उस रिएक्शन से, तभी हम उसको एक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत फेमस एग्जांपल है। H2 है हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, दूसरी बात ऑक्सीजन है इसके साथ मिला हुआ गैसियस फॉर्म में, और ये दोनों मिलकर के बना देते हैं H2O लिक्विड फॉर्म में। जब भी मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, हाइड्रोजन एक अलग चीज है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, आपने 9th में पढ़े होंगे। ऑक्सीजन एक अलग चीज है, ये भी गैसियस फॉर्म में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग होते हैं हाइड्रोजन से। और जब ये दोनों मिलते हैं आपस में तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं, वाटर फॉर्म कर देते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो आपने देखा कि दो एलिमेंट आपस में साथ आए और किसी कंडीशंस के अंदर, सम कंडीशंस के अंदर ये मिले और मिल करके इन्होंने एक बिल्कुल ही नए कंपाउंड को जन्म दिया जो कि था पानी। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरी बात यहाँ पर एक ये है कि ये आपको जी जहां पर भी दिखेगा इसका मतलब होता है गैस, यानी जो इस एलिमेंट को लिया गया है वो गैसियस फॉर्म में लिया गया है, और ये जो हमारा नया कंपाउंड बना है ये लिक्विड फॉर्म में बना है। इसी तरीके से अगर आपको कहीं पे ब्रैकेट में एस लिखा हुआ दिखेगा, विच मीन्स कि वो सॉलिड फॉर्म में हमने उसको लिया है। वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ केमिकल रिएक्शन में कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, जो एलिमेंट से कंपाउंड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड आती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की उसे बोला जाता है प्रोडक्ट्स। अगर हम इस केस की बात करें तो हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो गैसेस थी दोनों, वो रिएक्टेंट्स थी, वो दोनों ने रिएक्ट किया मिलकर के आपस में और बना क्या दिया, प्रोडक्ट बना दिया, जो कि हमारे पास क्या था, H2O हमारा प्रोडक्ट था। ये बैलेंस नहीं है केमिकल इक्वेशन, ऐसी एग्जांपल के तौर पे लिख दी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारी केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चों। तो हमारी केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं जल्दी से। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख दिए। सबसे पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट बेटा पीपीटी भी बोलते हैं इसको, कई जगह पे आपको पीपीटी लिखा हुआ दिखाई देगा। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो इनसॉल्युबल हो वाटर में। प्रेसिपिटेट जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, याद रखना है आपको। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे आपकी सैंड होती है, कुछ सैंड जैसा होता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, लेकिन वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। फॉर एग्जांपल जैसे सैंड या फिर मिट्टी पाउडर फॉर्म में है, बट आप उसे पानी में घोलने की कोशिश करेंगे तो वो नीचे की तरफ बैठेगी, वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, मतलब घुलेगी नहीं, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी। तो प्रेसिपिटेट जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। दूसरी बात, जब भी हमारे पास कोई भी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा तो हम कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन कुछ ना कुछ हुई है। फॉर एग्जांपल बेकिंग ऑफ अ केक, जब हम केक को ओवन में रखते हैं तो कुछ वो आटा जैसा पता नहीं पानी में मिला करके रख देते हैं, और फिर जब हम उसे ओवन से बाहर निकालते हैं
तो वो फूला हुआ होता है। फूल कैसे गया? वो कुछ ना कुछ गैस का वहां पे इवोल्यूशन हुआ था जिस वजह से वो फूल गया। तो इस बेकिंग ऑफ केक भी आपका क्या एक केमिकल रिएक्शन होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज ऑफ स्टेट। जब भी स्टेट चेंज होती है, मतलब फिजिकल में भी होती है वो, लेकिन केमिकल रिएक्शन में भी जो स्टेट चेंज होती है, हमने पिछली वाली रिएक्शन में देखा जब हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट कराया था, तो वहां पे ये दोनों गैसेस थी और हमें H2O जो मिला था वो लिक्विड फॉर्म में मिला था, यानी स्टेट चेंज हुई है। चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है। पांचवा है कलर चेंज भी हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है। आयरन आपने देखा होगा किसी और कलर का होता है, बट जब उसके ऊपर एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है उसकी, तो वो एक ब्राउनिश और रेडिश से कलर का हो जाता है। तो चेंज इन कलर भी होता है। ये आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी केमिकल रिएक्शन के। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 10th क्लास के बोर्ड्स के लिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल रिएक्शन दे देते हैं और आपको बैलेंस करने के लिए बोला जाता है। तो बच्चों, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो किसी भी एलिमेंट के हमेशा बराबर होंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल A2 प्लस B2, कोई दो एलिमेंट थे और इन्होंने मिलकर के बनाया AB, इन्होंने फॉर्म किया AB। तो जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है एनसीईआरटी में वो तो है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन शुड बी द सेम ऑफ LHS एंड RHS। बेसिकली कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एटम, ये टू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके दो एटम है, तो ए के यहाँ पे कितने एटम है? दो एटम है। बी के यहाँ कितने एटम है? दो एटम है। तो बेसिकली RHS में जो LHS में कितने एटम है इन टोटल? दो एटम इधर, दो एटम इधर, तो 4 एटम्स यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं इधर आके देखूंगा तो एक एटम ए का मिल रहा है, इधर एक एटम बी का मिल रहा है, तो इधर जो मुझे प्रोडक्ट में है वो 2 एटम मिल रहे हैं। ये बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जितने एटम्स आपके रिएक्टेंट्स में होने चाहिए उतने ही एटम्स आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। इसके लिए मैं कैसे इसको बैलेंस करूंगा? मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ पे ए के कितने एटम हो गए? 2, और बी के कितने एटम हो गए? 2। यानी अब इन टोटल कितने एटम हो गए? 4 एटम्स हो गए। तो अब ये रिएक्शन फुल्ली बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि 4 एटम इधर है और 4 एटम ही इधर की तरफ मिल रहे हैं। तो इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि करते क्यों है, बैलेंसिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका सीधा सीधा जवाब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्लियरली स्टेट करता है कि मास जो है वो हमेशा रिएक्टेंट्स का मास और जो प्रोडक्ट है उसका मास हमेशा इक्वल होना चाहिए। जितने एटम्स इधर हो उतने ही एटम्स इधर हो। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक था बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बेसिकली एटम जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर वो अलग अलग हुए तो हम मास हमारा बिगड़ जाता है और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं करेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। मैंने इधर एक साइड में टेबल लिख दी है, जो टेबल्स बेसिकली हमें प्रायोरिटी बताती है। मैंने 10th क्लास में सीखी थी कि प्रायोरिटी वाइज हमें सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमें पहले मेटल्स को सॉल्व करना है, फिर नॉन मेटल को सॉल्व करना है, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ये हम प्रायोरिटी रखेंगे। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि बैलेंस करने के बाद हमें एक बार रीचेक जरूर कर लेना है किसी भी इक्वेशन को, ताकि हम कंफर्म कर सकें कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। रीचेकिंग वाला पॉइंट क्यों जरूरी है वो अभी आपको पता चल जाएगा कि रीचेकिंग क्यों करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमें मेटल को सॉल्व करना है। जिंक हो, कॉपर हो, आयरन हो, सोडियम हो, एल्युमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, मैंगनीज हो, कैल्शियम, लेड, बैरियम, जो भी है नॉन मेटल। फिर उसके बाद हमारी दूसरी प्रायोरिटी आती है नॉन मेटल की, जो कि सल्फर, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कार्बन हो सकता है। तीसरी प्रायोरिटी हम देंगे फिर ऑक्सीजन को, और फिर चौथे नंबर पर लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले प्रायोरिटी में मेटल को दी जाती है। मुझे मेटल यहाँ पे Zn दिख रहा है, इधर भी और इधर भी। इधर मैं देखूं तो Zn का एक एटम है, क्योंकि इधर भी कुछ नहीं इधर भी कुछ नहीं, तो एक एटम है। और मेरे पास इधर भी एक ही एटम है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है मेरे पास। दूसरे नंबर में प्रायोरिटी देता हूँ मैं नॉन मेटल को। नॉन मेटल, इधर मुझे क्लोरीन दिख रहा है, इधर मुझे क्लोरीन के 2 एटम दिख रहे हैं। अब यहाँ पे 2 एटम है तो मुझे यहाँ पे भी 2 एटम करने पड़ेंगे। मैंने क्लोरीन के कितने एटम्स कर दिए? 2 एटम, साथ में हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 एटम हो गए हैं, तो इसका मतलब ये बैलेंस है ऑलरेडी, मतलब बैलेंस हो चुकी है। एक बार इसे रीचेक कर लूंगा। जिंक का एक है, जिंक का इधर एक है। फिर उसके बाद क्लोरीन के मैंने 2 कर दिए तो 2 हुआ है, तो इधर 2 है, हाइड्रोजन के इधर 2 है, उधर 2 है। मेरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन को अगर मैं चेक करूं
मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मेटल मुझे आयरन दिख रहा है, इधर भी आयरन दिख रहा है, इधर आयरन के 3 एटम है, इधर आयरन का 1 एटम है, तो मुझे इधर 3 करना पड़ेगा, 3 एटम हो गए। उसके बाद इधर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी नॉन मेटल मिसिंग है। दूसरे नंबर पे मुझे प्रायोरिटी देनी होती है ऑक्सीजन को, तो मैं ऑक्सीजन का देखूंगा, इधर 1 एटम है, इधर कितने हैं, 4 एटम है, तो मुझे इधर 4 लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, ताकि ये एक जो है इस 4 से मल्टीप्लाई होकर के 4 बन जाए, यानी ऑक्सीजन के इधर 4, इधर 4, हाइड्रोजन के इधर 2 है, बट इधर 2 तो ये थे, और 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 8 बन गए, तो इधर भी 8 करने पड़ेंगे, तो यानी कि 4 यहाँ लगाना पड़ेगा, ताकि 4 की 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 8 बन जाए। मैं एक बार फिर से रीचेक कर लूंगा, 3 आयरन के हैं एटम इधर, 3 एटम इधर आयरन के, फिर उसके बाद मुझे देखना होता है नॉन मेटल जो है नहीं, तीसरी प्रायोरिटी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इधर 4 एटम है, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन के 8 एटम है, तो उधर भी 8 एटम हो गए। तीसरे नंबर पे जो हमारी केमिकल इक्वेशन दी हुई है वो है BaCl2 प्लस Al2SO4, बेरियम सल्फेट बना है और एल्युमिनियम क्लोराइड बना है। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसमें मेटल देखूंगा तो एक मुझे बेरियम दिख रहा है मेटल, और एक एल्युमिनियम, यहाँ पे मुझे 2 एटम दिख रहे हैं। जब आपको 2 या 2 से ज्यादा एटम सॉरी मेटल दिखे, तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहें, किसी भी एक मेटल को पहले सॉल्व कर लें, फिर बाद में दूसरे वाले मेटल को सॉल्व कर लें या बैलेंस कर लें। बेरियम को कर लेते हैं पहले, इधर बेरियम 1 है, इधर बेरियम 1 है, ये ठीक है। Al2 इधर 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 है, तो इसे जो है 2 करना पड़ेगा, इसको मैं 2 कर दूंगा, वो 2 हो गया, बैलेंस हो गया एल्युमिनियम। इसके बाद मुझे लेना होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल इसमें मुझे क्लोरीन दिख रहा है, इधर क्लोरीन 2 है, और एक सल्फर भी दिख रहा है नॉन मेटल, तो इधर क्लोरीन 2 है, और इधर क्लोरीन 3 ये है, और 2 से मल्टीप्लाई 6 हो गए हैं उधर, तो 3 2 जा 6 हो गए, तो मुझे इधर भी 6 करने पड़ेंगे, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा क्लोरीन की, तो 3 2 जा 6 हो गए। क्लियर। सल्फर, अभी आपको थोड़ा सा ब्रैकेट में ध्यान देना, सल्फर का ब्रैकेट के अंदर तो 1 है, जब वो ब्रैकेट के बाहर वाले 3 के पास जाएगा तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सल्फर बना लेगा यहाँ पे 3 एटम। ऑक्सीजन अंदर ब्रैकेट के 4 है, बाहर वाले 4 मल्टीप्लाई 3 से होगी, सॉरी अंदर वाले 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो ऑक्सीजन के बन जाएंगे 12 आइटम। ध्यान देना है जहां पे भी ब्रैकेट आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास सल्फर 1 था, तो बाहर वाले 3 से उसकी मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई होने के बाद सल्फर के बन गए 3 एटम। इस साइड में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ सल्फर का सिर्फ 1 एटम है, तो मुझे यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, ताकि मैं सल्फर के 3 एटम कर सकूं। यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन के 12 एटम है, 4 तिया 12। अब मैं इधर देखूंगा तो इधर 4 है, लेकिन इस 4 की इस 3 से मल्टीप्लाई होकर के 12 बन जाएगा, यानी क्लियर है। मैं बैलेंस कर चुका हूँ, लेकिन ध्यान से रीचेक करना पड़ेगा। रीचेक में मैंने देखा कि बेरियम के इधर 3 है, बेरियम इधर 3 है, क्लियर है। फिर बेरियम के बाद एल्युमिनियम अगला, 2 इधर है, 2 इधर है, क्लियर है। क्लोरीन 2 3 दूनी 6, 6 इधर है, क्लोरीन के 3 दूनी 6 इधर है। सल्फर, सल्फर के 3 इधर है, सल्फर के 3 इधर है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 12 इधर है, और ऑक्सीजन के 12 इधर है। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। बोर्ड पर 3 इक्वेशन सॉल्व किए हैं, इन्हें भी बैलेंस करके जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, प्रायोरिटी भी याद रखनी है हमेशा। यहाँ पे अगर मेटल देखना है तो यहाँ एक आयरन मेटल मिल रहा है, एक एल्युमिनियम मेटल मिल रहा है, आपकी मर्जी है जिसे आप पहले लेना चाहें। एल्युमिनियम इधर 1 है, इधर एल्युमिनियम के 2 एटम है, इधर 1 एटम है, तो इधर मैंने 2 कर दिए। आयरन के इधर में देखूंगा तो 2 एटम मिल रहे हैं, इधर एटम में देखूंगा तो 1 एटम है, तो इधर मैं 2 एटम कर दूंगा, 2 एटम हो गए, यानी आयरन डन, एल्युमिनियम डन। बचा क्या, कोई नॉन मेटल नहीं है, और ऑक्सीजन पे आ जाए, 3 इधर ऑक्सीजन है, 3 इधर ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये क्लियर है, इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। रीचेक कर लेते हैं। आयरन के इधर 2, आयरन के इधर 2, क्लियर। ऑक्सीजन के इधर 3, इधर 3 ऑक्सीजन, क्लियर। एल्युमिनियम के इधर 2, इधर 2 एल्युमिनियम, क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं। मेटल ढूंढूंगा मैं पहले, मेटल मुझे मैंगनीज मिल गया है, और सिर्फ मैंगनीज ही मेटल है यहाँ पे, तो मैंगनीज का इधर 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, मैंगनीज क्लियर है। मैंगनीज के बाद नॉन मेटल देखूंगा, नॉन मेटल मुझे क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन के इधर 2 है, और इधर 2 ये रहे, और 2 ये रहे, यानी कि टोटल 2 + 2 4 क्लोरीन के हैं। और इधर मेरे पास कितना क्लोरीन मिल रहा है, मुझे सिर्फ 1, तो मुझे इधर 4 क्लोरीन बनाना होगा। 4 क्लोरीन बनाने के बाद मैं पहुंचूंगा ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के कितने एटम्स मिल रहे हैं, 2 एटम्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, सिर्फ 1 एटम है, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ताकि मैं ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंप्लीट कर सकूं।
उसके बाद मैं पहुंचता हूँ हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के मुझे यहाँ से 4 एटम्स मिल रहे हैं और यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन के 4 ही एटम मिल रहे हैं, यानी कि क्लियर है। मेरे हिसाब से इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन मैं वेरीफाई करूंगा, वो रीचेक करना है, जरूर रीचेक करना है। मैंगनीज के इधर एक है, इधर मैंगनीज का इधर एक है, क्लियर है। मैंगनीज के बाद में जाऊंगा नॉन मेटल पे, क्लोरीन। क्लोरीन नॉन मेटल है, इधर एक है। क्लोरीन इधर, सॉरी क्लोरीन इधर 4 है, तो 2 इधर से मिल गए, 2 इधर से मिल गए, 4 हो गए। क्लोरीन क्लियर है। उसके बाद मैं जाता हूँ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इधर से 2 मिल रहा है और ऑक्सीजन इधर से 2 मिल रहा है, क्लियर है। हाइड्रोजन इधर 4 है और इधर कितना है, इधर भी 4 है, विच मीन्स इक्वेशन मेरी बैलेंस है। तो अगली रिएक्शन है मेरे पास ये, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुझे मेटल ढूंढना है। तो एक मेटल मुझे इधर सोडियम मिला, एक मेटल मुझे इधर एल्युमिनियम मिला। किसी को भी पहले कर लूंगा। Al के 2 एटम है, इधर Al का 1 एटम है, तो मुझे इधर 2 करना पड़ेगा। Al क्लियर हो गया। इधर सोडियम के 2 हैं, इधर भी सोडियम के अब 2 हो गए हैं, तो सोडियम भी क्लियरली बैलेंस है। फिर उसके बाद मुझे ऑक्सीजन करना होता है। ऑक्सीजन मुझे इधर से मिल रहा है 2 एटम और इधर से मिल रहे हैं 3 एटम, यानी 2 एटम इधर से प्लस 3 एटम इधर से 5 एटम मिल रहे हैं, 5 ऑक्सीजन मिल रहे हैं, 5 एटम के ऑक्सीजन मिल रहे हैं, सॉरी 5 ऑक्सीजन के एटम मिल रहे हैं। इधर से अगर मैं देखूंगा तो 2 एटम ये हैं, 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, 4 एटम तो इधर से आ रहे हैं ऑक्सीजन के, प्लस 1 एटम ऑक्सीजन का ये है, तो 4 एटम इधर से आए प्लस 1 एटम इधर का, 5 एटम क्लियर है। ऑक्सीजन भी क्लियर है। हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 2 एटम मिल रहे हैं मुझे हाइड्रोजन के, और इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम मिल रहे हैं, विच इज क्लियर। मेरे हिसाब से रीचेक कर लेते हैं। सोडियम के यहाँ पे 2 हैं, सोडियम के इधर 2 हैं, ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, 3 इधर हैं और 2 इधर है, 5, तो 2 दूनी 4 इधर से आए, 1 इधर से आया, 5। हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन 2 है इधर और हाइड्रोजन इधर भी 2 है, विच इज हाइड्रोजन भी क्लियर। एल्युमिनियम के इधर 2 है, एल्युमिनियम का इधर 2 है, एल्युमिनियम क्लियर। ऑक्सीजन हम लोग क्लियर कर ही चुके हैं, तो विच मींस दिस इक्वेशन इज आल्सो बैलेंस्ड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स आया तो हम लोग इस साइंस की सीरीज को ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि बोर्ड के एग्जाम से पहले हम साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स को कंप्लीट करा दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम वन शॉट अपलोड करें, एक ही गो में हम एक एक चैप्टर क्लियर करा दें, तो वो थोड़ी लंबी वीडियो होगी। आप लोग जरूर लाइक करें और कमेंट करें कि हमें वन शॉट चाहिए, तब हम आपके लिए वन शॉट लेकर के हाजिर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ाएंगे और देखेंगे कि कितने टाइप की रिएक्शन होती है। जल्दी जल्दी सबको रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो रोज आने वाली है, तो 11 बजे का टाइम है, 11 बजे आपको रोज ये वीडियो सुबह को मिल जाएगी। थैंक यू।